अब यहाँ देखो रसायन में हम लोग चौथा चैप्टर है ना पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका कुछ भाग पहले हम पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी है। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में बाबू? हाँ, समस्थानिक। बोलेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में? सही, वेरी गुड, है ना, समस्थानिक के बारे में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप क्या कहा जाता है? कि समस्थानिक कहते किसको है ना? समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो देखो नाम से क्लियर है बाबू, समजोड़ स्थान, समजोड़ स्थानिक, समस्थानिक है ना। इसको तोड़ोगे तो समजोड़ स्थानिक। सम माने क्या होता है? समान, बराबर, और स्थानिक माने क्या होता है? इसका परिभाषा जो है ना नाम से आपका क्लियर हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगा, है ना। स्थान बराबर। आप देखे होंगे आप पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी जो होता है बाबू, उसमें जितना भी तत्व है ना, उस सब के लिए अलग अलग स्थान बनाया हुआ है। जो एटम है, परमाणु है, उस सब के लिए अलग अलग क्या किया गया है? स्थान बनाया गया है। तत्व जो है ना उस सब के लिए अलग अलग स्थान बनाया हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा। इस तरह से करके सबका कौन कहाँ है वहाँ सबका स्थान बनाया हुआ है ना। तो देखो बाबू, है ना, समस्थानिक में क्या होता है? सम जोड़ा स्थानिक, सम माने बराबर, स्थानिक माने है ना। यानी देखो बाबू, इसका स्थान जो होगा एक ही होगा। समान का मतलब क्या? एक ही जगह रहेगा, है ना। तो देखो बाबू, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु, तत्व आपका एक ही रहेगा, क्योंकि एक स्थान पर एक ही तत्व को रखा जाता है। देखिएगा हाइड्रोजन वाला होगा तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम वाला में हीलियम। ऐसा है कि हीलियम वाला में हाइड्रोजन घुसा हुआ है? अब देखिएगा आवर्त सारणी में या किताब उताब में कहीं भी आप देखिएगा तो उसमें ऐसा है नहीं है ना। ऑक्सीजन है तो क्या उसमें फ्लोरीन को हम रख देंगे? है ना। तो कहता है कि एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के वैसे परमाणु, है ना, जिनका स्थान क्या होता है? समान होता है। स्थान क्या होता है? समस्थानिक कहेंगे। अब सवाल उठता है कि स्थान बराबर कैसे, है ना। तो आप देखिएगा आवर्त सारणी जो हमारा है बाबू, उसको सजाया गया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। परमाणु संख्या में सजाया गया, लिखा गया है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है ना। इसका परमाणु संख्या 1 है, यहाँ होगा 2 है, यहाँ होगा 3 है। इस तरह से करके सबको क्या किया गया? वहाँ पर सजाया गया है ना। तो स्थान बराबर होने का मतलब क्या हुआ? स्थान एक ही तब होगा जब उसका परमाणु संख्या बराबर। एक ही तत्व का मतलब 2, एक ही तत्व के 2 परमाणु है, 3 परमाणु जो भी है, और सबका परमाणु संख्या अगर समान है तो सब एक ही जगह में है। तो परमाणु संख्या के आधार पर इसको क्या किया गया है बाबू? सजाया गया। क्या किया गया है ना। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, इस तरह से करके सजाया गया है ना। तो परमाणु संख्या 1 है, 2 है, इस तरह से होता है ना। तो एक परमाणु वाला जिसका परमाणु संख्या 1 है, यहाँ होगा 2 है, यहाँ होगा 3 है, यहाँ होगा, है ना। ऐसा होगा कि 4 वालों के यहाँ लोग रख देंगे? गलत हो जाएगा। तो एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो समान होता है, लेकिन क्या होता है बाबू? द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है? हाँ, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है ना। इसमें क्या होता है बाबू? ध्यान दीजिए कि परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या भिन्न होता है। अभी बताया नाम से पकड़ो है। परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है ना। परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन एवं इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है बाबू, वो द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है बाबू? संख्या भिन्न होता है। क्या होता है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एक ही तत्व के वैसे परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु होना चाहिए, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या क्या होता है? लेकिन है ना द्रव्यमान संख्या क्या होता है बाबू? है ना, भिन्न होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल से समझो बाबू, उदाहरण में इसका है। जैसे देखो यहाँ पर बाबू कार्बन 12, कार्बन क्या है? एवं कार्बन 14। ऊपर जो होता है ना बाबू, ये द्रव्यमान संख्या है। ये द्रव्यमान संख्या कितना है? 12। ये देखो द्रव्यमान संख्या कितना है? 14। अब परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है। देखो तो बाबू, C है, यहाँ 12 है और यहाँ क्या बाबू 6। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू?
द्रव्यमान संख्या। क्या हो गया? बाबू हम लोग परमाणु संख्या पढ़ते हैं ना बाबू, इसको ध्यान में रखना, तब पता चलेगा कहाँ क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या ऊपर है, परमाणु संख्या देखो, परमाणु संख्या कितना है बाबू? इसका परमाणु संख्या कितना है? और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? इसका द्रव्यमान संख्या 14 है ना? संख्या समान हुआ, द्रव्यमान संख्या भिन्न हुआ, हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर दोनों को रखा गया है। कार्बन 12 को और कार्बन 14 को एक ही जगह पर रखा गया है। अगर ये स्थान है तो इसमें आपका कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है। कार्बन 12 के लिए अलग स्थान है, कार्बन 14 के लिए अलग स्थान है। ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको नाम पड़ गया समस्थानिक। सम जोड़ा स्थानिक, सम माने बराबर, स्थानिक माने स्थान। इसका स्थान क्या होता है? बराबर। इसका स्थान बराबर होगा, उसका परमाणु संख्या बराबर होगा, उसका परमाणु संख्या है ना। तो देख लो, इसी से डिफिनेशन आपका निकल गया। रटने की आवश्यकता आपको नहीं है, साइंस ऐसे भी रटने का चीज नहीं है ना। रटिएगा कभी साइंस याद नहीं होगा, उसको समझ लीजिए, आप उसको अपने तरीका से लिख लीजिए, साइंस यही करता है ना। तो देखो बाबू, सम जोड़ा स्थानिक, सम माने बराबर, सम माने स्थानिक माने जिसका स्थान बराबर होगा उसका कहा जाएगा समस्थानिक। लेकिन तत्व के वैसे परमाणु जिनका स्थान क्या होता है? समान, स्थान एक ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहते हैं, है ना। और समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणुओं का जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है? समान। और द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है बाबू? भिन्न होता है ना। तो कार्बन 12 एवं कार्बन 14 है ना, दोनों क्या है? कार्बन के समस्थानिक है। कार्बन के क्या है बाबू? कार्बन के क्या है? समस्थानिक है। दोनों कार्बन के क्या है बाबू? समस्थानिक, यानी आइसोटोप से कार्बन के समस्थानिक है। एक और यहाँ से देखो उदाहरण बाबू, जैसे हाइड्रोजन के देखो 1 है ना, H जो हो गया बाबू 2 1 एवं H जो हो गया बाबू 3 1। ये जो तीनों जो है बाबू, तीनों किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का क्या है बाबू? हाइड्रोजन का क्या है बाबू? हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक। कैसे का है समस्थानिक है बाबू? देखो, सबका परमाणु संख्या देखो, एक तीनों को एक ही स्थान में रखा गया है, तीनों को एक ही स्थान में। देखो बाबू, द्रव्यमान संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या इसका अलग से नाम भी पड़ता है बाबू, आपको देखो पता होगा। H11 को क्या कहते हैं बाबू? इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम नहीं, प्रोटियम। प्रोटियम। और H21 को क्या कहते हैं बाबू? हाँ, कहीं ड्यूटीरियम भी लिखा रहता है, ड्यूटीरियम है ना। और H31 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। बोलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं? और भी इसका उदाहरण हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा बाबू, समस्थानिक एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। उदाहरण में आपको दिया गया, कार्बन 12 कार्बन 14 कार्बन से यह क्या है? कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों कार्बन के क्या समस्थानिक है। फिर हो गया आपका हाइड्रोजन है ना, H11 H21 H31 तीनों हाइड्रोजन का क्या है बाबू? समस्थानिक है ना। हाइड्रोजन का क्या है बाबू? समस्थानिक है ना। और H11 का क्या नाम है बाबू? प्रोटियम। H21 का क्या नाम है? ड्यूटीरियम। और H31 का क्या नाम है? तो क्लियर हुआ? आपका क्या है बाबू? समस्थानिक। इसके बाद आप देखो बाबू, है ना, इसके बाद आपका है समभारिक। क्या बाबू? समभारिक। समभारिक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आइसोबार्स। क्या कहते हैं बाबू? आइसोबार्स। समस्थानिक को क्या कहा जाता है? आइसोबार्स कहा जाता है। समस्थानिक को क्या कहते हैं? आप अंग्रेजी भी याद रखेंगे। आप लोग को बीच बीच में मेन जो वर्ड है उसका इंग्लिश में दिखाते जाते हैं, आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अगर मान लो आगे चल के आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना, अंग्रेजी में पढ़ना है, तो अगर मेन वर्ड का टॉपिक अगर मीनिंग अगर आप याद है, उसका नाम जानते हो अंग्रेजी में, तो आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं है। बिहार बोर्ड वाला लेकिन नहीं अंग्रेजी में पढ़ सकता है, एकदम पढ़ता है, लेकिन उसको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीना दिक्कत होता है ना। थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो धड़ाधड़ समझना है, अंग्रेजी शुरू कर देता है। फिर बाद में जाए तो हिंदी कड़ा हो जाता है, हिंदी नहीं समझ में आता है। और अंग्रेजी में धड़ाधड़ बोलेगा, देखो क्या ये है हिंदी हमको नहीं समझ आता, क्योंकि हिंदी से पढ़ के गया है और विलायती बन गया।
है ना, बोलेगा हमको हिंदी नहीं समझ में आता है, हमको तो अंग्रेजी समझ में आता है, लोग ऐसा हो जाता है, फिर हिंदी समझ में नहीं आता। तो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप पढ़िएगा ना वो उसका आदत पड़ जाता है, पढ़ते पढ़ते है ना आदत हो जाता है। टीचर भी क्या करते हैं, पटना में जानते सब जानते हैं कि अगर डायरेक्ट हम धारा प्रवाह अगर अंग्रेजी बोलेंगे, अगर हम बोले तो क्या वो क्या समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला में भी कुछ होता है उसको कुछ नहीं बुझाता है ना, तो है ना बिहार बोर्ड वाला का और क्या बुझाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि है ना लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, और उसको हिंदी में बोल बोल के परिभाषा वगैरह जो हुआ अंग्रेजी में दोनों तरह से समझा देते हैं। बाद में मदद भी करते हैं हम लोग, अगर दिक्कत है तो आप जाकर के पूछ सकते हैं या डिक्शनरी वगैरह का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा 10-15 दिन मेहनत कर दीजिएगा, धड़ाधड़ आप अंग्रेजी है ना लिखने लगिएगा, साथ साथ बोलने भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वही लैंग्वेज आपका हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी ना क्या होता है ना अंग्रेजी के डर से भागे, आप अंग्रेजी में हो गया पर भाग जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करके देखो तो सही, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी हिंदी से ज़्यादा आसान है। हिंदी में कई एक नाम होता है और अंग्रेजी में क्या होता है, एक ही नाम होता है ना। हिंदी लिखने के लिए है ना क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है जानवर, एगो पाई दीजिए, न दीजिए, वो दीजिए, जानवर, आई एनिमल, ANIMAL। देखिए तो एक बार हाथ रखे ध्यान से लिखा गया, एक बार में लिखाएगा। देखा हिंदी कर्सिव सुना है कभी, हिंदी में कर्सिव चलता है, जा न वर, ये देखो कर्सिव लग रहा है कि कौन भाषा लिखा गया, कर्सिव चलता है, एक बार में होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन अंग्रेजी में एक बार कितना बड़ा बोल रहा है, डॉक्टर क्या लिखा बहुत कम समय में, है ना। तो अंग्रेजी आसान है, भारी नहीं है, लेकिन हम लोग के दिमाग में बचपन से बैठ गया कि अंग्रेजी क्या है। क्या पता तो कि बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं। अब जन्म लेते हैं ना तो हम लोग को सिखाया था क्या, पानी, क्या पानी, है ना, इसको क्या है कलम, और जो पैदा लगोगे पैदा लेती करती वाटर, है ना, पेन बोलेगा ना, किताब नहीं बुक, है ना, तो समझ जाएगा उसको बुक कहते हैं। किताब नामे नहीं जानेगा, बुक जानेगा, उसको कलम नामे नहीं जानेगा, पेन जानेगा तो पेन है ना कहेगा। और हम लोग के पेन बतावले नहीं दिया, हम लोग को बतावले जाएगा कलम, क्या किताब, तसला, कलछुल, छोलनी, तो छोलनी है ना कहेंगे, तसले ना कहेंगे, कलछुले ना कहेंगे। अब अगर अंग्रेजी जानवे नहीं करते तो कहाँ से बोलेंगे। और अगर शुरू से अंग्रेजी बतावल जाता तो अंग्रेजी ना बोलते हैं। अरे बोलते कि नहीं बोलते, है ना। हमने के छोटा बच्चा रहता है तो हम उसको कहता बउआ, अब कोई कोई देखेगा बेबी, बेबी उसको कहे, वो वही सिखाने जाता है उसको बेबी, है ना, बता रहा समझ में ना। उसको क्या कहेगा हैंड, जैसे छोटा बच्चा हैंड, उसको हैंड कहेगा, लेकिन सिखाएगा उसका हाथ, हाथे बोलेगा हाथ, हैंड नहीं होता, हाथ होता, हाथ, है ना, इससे बोला हाथ, है ना। लेकिन अगर हम हैंड शुरू से सिखाएंगे तो हैंड बोलेगा, तो लैंग्वेज बन जाता ना, जिसकी वजह से अब हम बचपन से लेकर के 10th तक हम हिंदी में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। कभी कभार स्कूल में थोड़ा बहुत अंग्रेजी हम लोग पढ़ लिए, अब एक वही अचानक पूरा लैंग्वेज इंग्लिश हो जाए, परेशानी तो आना है ना, दिक्कत तो होगा, लेकिन नहीं दिक्कत होगा, लेकिन उसमें जो है अभी चलो हो गया। तो देखो बाबू, है ना, अब हम लोग पढ़ रहे, इसलिए घबराना नहीं है ना। मीडियम नहीं देखना, हिंदी है इंग्लिश है उसको देख करके घबराना नहीं है। आप चाहे तो सब कर सकते हैं। इंसान ही धरती पर ऐसा है, इंसान ही ऐसा धरती पर है जो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ऐसा कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है, कोई जीव नहीं है। मनुष्य जैसा धरती पर कोई जीव पैदा नहीं लिया है ना। जो मनुष्य कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। कंप्यूटर कर सकता है, रोबोट कर सकता है। अरे बेवकूफ, रोबोट को कौन बनाया, कंप्यूटर को कौन बनाया, हम लोग बनाए हैं। तो हम लोग से ज्यादा कैसे वो करेगा, हम लोग से ज्यादा कैसे तेज चलेगा, कैसे तेज काम करेगा। एक बार ऐसे ही एक विद्यार्थी था इंजीनियरिंग का, ठीक है ना, वो गया था कुछ काम उसको करवाना था, कैफे में गया था, साइबर कैफे, है ना। तो वहाँ पर जैसे कुछ लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि कंप्यूटर से ज़्यादा दिमाग किसी का होता ही नहीं, इसमें डालो, सर्च करो, फट से स्क्रीन पर सामने। वो लड़का वहीं पर खड़ी था और टॉपर स्टूडेंट था, वो IIT का टॉपर स्टूडेंट था। बोला ना ऐसा बात है, कंप्यूटर को बोला सवाल क्या, कंप्यूटर को कौन बनाया है, आदमी बनाया है। तो आदमी से पहले कैसे जवाब दे सकता है, आदमी से पहले जवाब नहीं देगा, है ना। और नहीं तो आप यहाँ क्वेश्चन डालिए, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। वहां पर कंडीशन लग गया, वहां पर शर्त लग गया, है ना। क्वेश्चन डाला जा रहा है कीबोर्ड से, है कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, आई पढ़ रहा है खड़ा होकर के, है ना। पूरा क्वेश्चन लिखे वो नहीं किया, उसका मतलब ही समझ गया क्या क्वेश्चन होने वाला है, उसका जवाब देकर बैठ गया।
है ना। और जब वहाँ पर आंसर के लिए क्यों वहाँ दबाया गया तो स्क्रीन पर आंसर आ रहा है, दिखा रहा है धीरे धीरे करके, आई बोल के बैठ गया। बोला अब बताइए कौन पहले जवाब दिया? अरे कौन जवाब दिया? कंप्यूटर जवाब दिया कि हम जवाब दिए? हमने जवाब दिया ना, इंसान जवाब दिया ना। तो फिर इंसान से गाड़ी तेज कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात। तो धरती पर सबसे जो बुद्धिजीवी होता है वो कौन होता है? इंसान। उससे ज्यादा बुद्धिजीवी कोई धरती पर है ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना, उससे ज्यादा बुद्धिजीवी यही नहीं। अब फिर भी हम लोग नासमझ बन करके बैठे हुए रहते हैं। क्या हमारे पास दिमाग नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। अरे जो तुम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। एक बार करके तो देखो, प्रयास करके देखो तुम क्या कर सकते हो। तुम में जो चीज है वो किसी में नहीं, सब अपने आप में सब एक अद्भुत है, अद्भुत है ना, अद्भुत एकदम है, वैसा कोई दूसरा नहीं है। सब चाहे तो है ना कुछ भी कर सकता है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में बाबू? संभारिक के बारे में। किसके बारे में? संभारिक के बारे में। देखो बाबू यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ देखिए नाम से क्लियर, समझोर भारी। क्या है बाबू? समझोर भारी। क्या कैसे था इसको मैं थोड़ा थे समझोर से खानी थोड़े थे ना। सम माने हुआ था, स्थानिक माने स्थान। यहाँ देखिए बाबू इसको तोड़िए, समझोर भारी यानी भार, सम माने बराबर, भारिक माने भारिक माने यानी क्या हो गया? वहाँ स्थान बराबर था, यहाँ भार बराबर हो गया, यहाँ भार बराबर हो गया, है ना। लेकिन यहाँ संभारिक में क्या होता है? एक ही तत्व का परमाणु नहीं होता। एक ही तत्व का परमाणु नहीं होता है। एक ही तत्व का परमाणु, एक ही तत्व का जो परमाणु होगा ना वो नहीं होता है ना। यहाँ पर होता है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु। भिन्न भिन्न तत्व के वैसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व के है ना वैसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बाबू? समान। क्या होता है? इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। एवं परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? बोलो। परमाणु संख्या भिन्न होता है। तो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान हुई ना भार हुआ बाबू। ऐसे तो फिजिक्स में हम लोग भार और द्रव्यमान में अंतर भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ द्रव्यमान कहने का मतलब क्या भार। और वैसे भी आप लोगों को बताया कि भार जो है लगभग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान के। तो परमाणु द्रव्यमान समान यानी कि क्या हो गया? भार समान। लेकिन यहाँ खास बात है कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। परमाणु संख्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संभारिक, है ना। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका है ना परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? बोलो। बोलेगा बाबू संभारिक। अगर बोलोगे ना बाबू ध्यान तुम्हारा यहाँ रहेगा। अगर आप बोलते हैं तो आपका ध्यान इधर रहेगा, ध्यान इधर उधर आपका भटकेगा नहीं। तो मौन अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप मौन बैठे हुए हैं तो आपका ध्यान भटकेगा। कभी घर पर, कभी बाहर, है ना। कभी आपको क्रिकेट खेल, क्या तो आप 2 बजे से टाइम टेबल क्रिकेट खेलेंगे, क्या तो 10 बजे से टाइम टेबल क्रिकेट खेलेंगे, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, है ना, साथ साथ बोल रहे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर जेबे नहीं करेगा। आप ऐसा खो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्लास में है और कैसे घंटा 2 घंटा पार कर गया आपको पता भी चलने वाला नहीं है ना। पता भी चलने वाला नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं ना उनको 10 मिनट यहाँ आफत गुजरता। मजबूरी में बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं, उनको 10 मिनट में यहाँ पर आफत है। कैसे यहाँ पर भाई हम बैठे हुए हैं 10 मिनट, है ना। उनको सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए ध्यान यहाँ दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे गुजर गई। होता क्या है ना, एक कहावत है ना, बॉडी से प्रेजेंट माइंड से एब्सेंट, बैठे हैं ऐसे सेंट परसेंट, है ना। बॉडी से प्रेजेंट माइंड से एब्सेंट, बैठे हैं ऐसे सेंट परसेंट। यानी बॉडी से प्रेजेंट मतलब शरीर तो हमारा है, माइंड से एब्सेंट हमारा माइंड है ही नहीं, और बैठे ऐसे सेंट परसेंट मतलब लगभग सब उसके बैठा। एक आधे 2 4 गो रहते जो पढ़े वाला यहाँ ध्यान दे। अब बाकी सबका हाल वही है, सबके हाल वही है ना। तो ये कहावत गलत नहीं है, सही है। अब ध्यान दे दो, बॉडी यहाँ है तो माइंड भी यहाँ रखना है। बॉडी यहाँ है, माइंड दूसरा रखने से आपको कुछ होने वाला है? क्रिकेट वहाँ खेल चालू हो गया, शरीर यहाँ है तो यहीं से छक्का चौका मार दो। वहाँ जब तक बॉडी के भी ले जाइए, जब आप माइंड को उधर दौड़ा रहे हैं तो बॉडी को भी लेकर के जाइए।
ये बॉडी जो है ना उसको भी लेकर के जाइए, काला यहाँ रखे हुए उन लोथड़ा जैसा झूठों का थौरा बाबा जिसने लगा उठा हुआ है, उसको रखने से क्या फायदा, है ना। जब बॉडी यहाँ है तो माइंड को भी यहाँ रखो, देखो कितना बड़ा बदलाव तुमने आता है, बिल्कुल आएगा। ऐसे भी समय गुजर रहा, वैसे भी समय गुजर रहा, जब आप बैठे हुए हैं तो कहने आप ध्यान दे देते हैं, है ना, ध्यान दे दीजिएगा, समझ में बात आपको आएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, इच्छा करेगा, जिज्ञासा करेगा। तो देखो बाबू संभारी समझ में आ गया, इसका भाग समान होगा, क्या कहलाएगा, तो भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका, है ना, द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बाबू, है ना, परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल देखेंगे बाबू, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला में क्या है बाबू, जैसे में देखो, है ना, आपका हो गया आर्गन, क्या है बाबू, आर्गन हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, और क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। आर्गन का देखो कितना होता बाबू, 18, है ना, आर्गन का कितना नहीं, हाँ रुक जाओ, है ना, परमाणु द्रव्यमान इसका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 कुछ होता है, लगभग 40 के बराबर होता है ना, आर्गन का 40 होता है ना, और इसका परमाणु संख्या कितना 18, और पोटेशियम का 39 कुछ होता है, लगभग आप देखिएगा, लेकिन इसको भी लगभग कितना के बराबर मानते हैं, आर्गन को ऐसे भी आपको 40 बताए है ना, इसमें 1 से 20 तक के हम आप लोग को बताए हैं ना बाबू, तत्व के नाम, उसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, आर्गन में 39 बता देखिए, परमाणु संख्या 18, और पोटेशियम का 39 बताए थे, 39 कुछ होता है, लगभग 39, लेकिन इसको 40 के बराबर मान सकते हैं, लगभग 40 के बराबर होता है, इसका परमाणु संख्या 19, और कैल्शियम का जो पता है बाबू, है ना, कितना होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, ये तीनों जो है क्या है बाबू, तीनों के तीनों क्या है बाबू, तीनों के तीनों क्या है बाबू, समभारिक है, क्या है बाबू, है ना। अब इसमें देखो तो बाबू, इसमें देखिए इसका द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान है बाबू 40 है ना, और वही परमाणु संख्या देखो बाबू 18 है, 19 से 20 है, अलग अलग है कि नहीं है ना, अलग अलग। तो देखो इसका परमाणु द्रव्यमान समान हो गया, परमाणु संख्या भिन्न हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, है ना। और भी इसको उदाहरण में देखो बाबू, कार्बन 14 है ना, और इसका परमाणु संख्या, हाँ 6, एवं नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, और कार्बन का कितना होता है, ऐसे तो 12 होता है, लेकिन यहाँ देखो, है ना, देखो 14 वाला भी है ना, 14 वाला, 12 वाला 14 हम इसको ले रहे हैं, तो कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, दोनों का देखो तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, नहीं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग नहीं, यहाँ देखो 14 और क्या है 14, और यहाँ परमाणु संख्या कितना बाबू, 14, तो परमाणु द्रव्यमान समान हुआ ना, इसका परमाणु भार समान हो गया, तो परमाणु संख्या क्या हो गया, क्या हो गया, तो दोनों क्या कहलाएंगे बाबू, दोनों समभारी कहलाएंगे, समान भार वाले कहलाए, बता समझ में। विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनका क्या होता है बाबू, जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, क्या कहलाता है बाबू, समभारी कहलाता है। बोलो समभारी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एक टॉपिक हम लोग और समझे बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो, समन्यूट्रॉनिक क्या बाबू, समन्यूट्रॉनिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोन्स, ISOTONS, आइसोटोन्स क्या कहते हैं, इसको तोड़ो तो बाबू, समजोड़ न्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। सम के मतलब क्या होता है, सम के मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनिक का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनिक का मतलब है ना, और यहाँ सम के मतलब, तो सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, नाम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा बराबर, तो कहता है कि वैसे तत्वों को, है ना, वैसे तत्वों पे परमाणुओं क्या कहते हैं, किसी तत्व के वैसे परमाणु, किसी तत्व के वैसे परमाणु, है ना, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है।
परमाणु संख्या भी अलग और द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है बाबू, सब न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहा जाता है ना। किसी है ना, किसी तत्व के वैसे परमाणु है ना, या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। क्या कहलाता है बाबू, न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है है ना, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा देखो बाबू कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, है ना, क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा बाबू, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, एवं परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होता है बाबू, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, समान होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतोलित कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखो बाबू, एग्जाम्पल में देखिए है ना, एग्जाम्पल में देखिए है ना, एग्जाम्पल में पहला में जैसे देखिए फास्फोरस, क्या बाबू, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 15 एवं क्या है बाबू, सल्फर, सल्फर का देखो बाबू परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32 कितना है, 32 है ना। और इसमें क्या है बाबू, है ना, परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है। अब इसमें देखो ऊपर वाला क्या है, दोनों जो है, दोनों क्या है बाबू, सब न्यूट्रॉनिक है। क्या है बाबू, है ना। तो इसमें देखेंगे देखो, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, परमाणु संख्या कितना, इसमें कितना, अलग अलग है ना। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, इसमें जो फास्फोरस है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना होगा। तो आप ऊपर वाला हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसको जेड से सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना। तो आप पढ़ते हैं ना, ए बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए बराबर पी जोड़े, पढ़े है ना, ए बराबर पी जोड़े, जितना परमाणु संख्या होती है ना प्रोटॉन की संख्या होता है, एन बराबर निकालेगा तो क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा, यहाँ से एन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घटाओ पी, ये कितना है बाबू, और पी कितना है ना। ये जो आपको अगर द्रव्यमान संख्या पी हो गया परमाणु संख्या है ना, या कहिए प्रोटॉन की संख्या, 31 में से 15 घटा दो बाबू, अब आगे इसमें आ जाइए, इसकी बात हम लोग करते हैं, किसका, इसका सल्फर की बात करते हैं। सल्फर की बात करेंगे तो देख लो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर पी जोड़ क्या है ना, तो यहाँ से निकाल, इसी को यहाँ लिखा है, इसी को खाली एन बराबर लिखो ना बाबू, चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए घटाओ पी। तो यहाँ से देखो तो बाबू ए का मान, ये कितना है बाबू, कितना, नीचे कितना है बाबू, 36 16 16 आ गया। आगे तो न्यूट्रॉन की संख्या समान आया कि नहीं आया, समान है ना बाबू, की संख्या देखिए आपका समान आ गया, लेकिन परमाणु संख्या और परमाणु यहाँ द्रव्यमान संख्या देखिए अलग अलग है। तो ये फास्फोरस और सल्फर क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स कहलाएगा। बोलो किसी तरह का कोई दिक्कत, समझ में आया।